दोस्तों 1 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन गेमिंग बिल लागू हो चुका है। ऐसे में अब ऑनलाइन गेमिंग जिसमें भी मनी का ट्रांसफ़र होता है या फिर जिसमें भी पैसे का लेन-देन होता है और जो सट्टे की तरह काम करते हैं, पूरी तरीके से बैन हो चुके हैं। अब अगर आप इस तरीके की कोई गेम खेलते हैं या किसी व्यक्ति द्वारा इस तरह की कोई गेम खिलाया जाता है, उनका प्रमोशन किया जाता है, तो वो पूरी तरीके से इल्लीगल है, उसमें सज़ा के पूरे प्रावधान। दोस्तों जब से ये ऑनलाइन गेमिंग बिल लागू हुआ है, तब से इस पे एक्शन भी बहुत तेज़ हो गए हैं। 1 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन गेमिंग की वजह से बैंक अकाउंट फ्रीजिंग के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। साथ ही साथ पे उन पे एक्शंस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लोगों की अरेस्टिंग भी हो रही है और उनके खिलाफ केस भी पूरी तरीके से बन रहे हैं। बेल मैटर में भी उनके लिए इश्यूज आ रहे हैं, बेल्स भी इतनी इजीली नहीं मिल पा रही। इंडिया में जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म वर्क कर रहे थे, उनमें से बहुत सारी गेमिंग ऐप्स ने अपने प्लेटफॉर्म का जो तरीका है काम करने का, उसको चेंज कर लिया है। वहाँ से मनी का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से या तो खत्म कर दिया गया है या फिर उसको ई स्पोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। ई स्पोर्ट्स में आपसे एंट्री फीस के रूप में कुछ पैसे लिए जाते हैं। ये इस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से सट्टा होता है, जहाँ पे आप पैसा इसलिए लगाते हैं जिससे आप कुछ रकम जीत सकें। यहाँ पे खेलने के लिए ही बस एंट्री फीस ली जाती है, वो भी बहुत मिनिमम होती है। वहीं सोशल गेम्स में आपसे कुछ भी फीस नहीं ली जाती है, ये बिल्कुल फ्री होते हैं और यहाँ पे कोई एंट्री फीस या सब्सक्रिप्शन प्लान्स नहीं होते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार की गेम्स अभी खेल सकते हैं, लेकिन सट्टे वाले गेम बिल्कुल नहीं खेल सकते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सट्टे वाले गेम्स अभी लोग खेल नहीं रहे हैं या इसकी वजह से अकाउंट फ्रीज होना बिल्कुल बंद हो गया है। दोस्तों ऑफ शोर जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंडिया से बाहर से ऑपरेट होते हैं, उनके द्वारा अभी भी इस प्रकार के इलीगल काम किए जा रहे हैं और इंडिया में उस प्रकार की गेम्स खिलाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट इस पे सख्त है, धीरे धीरे इस पे भी कंट्रोल हो पाएगा, लेकिन जब तक कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ये गेम खिला रहे हैं, तब तक आप भी खतरे में हैं। इनमें से कुछ उदाहरण हैं वन एक्स बेट, चिकन रूट्स या फिर इसी प्रकार के और बहुत सारे गेम्स। लेकिन इनकी वजह से आपके बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकते हैं, आप पे साइबर कंप्लेंट भी बन सकती है, इवन पुलिस भी आपको अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं। और अगर आपने अपने फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स को या किसी भी दोस्त को रेफरल के रूप में या इस प्रकार की गेम्स का कोई भी लिंक शेयर भी कर दिया, तो आपको प्रमोटर के रूप में यहाँ पे चिन्हित किया जा सकता है, आप पे एक्शंस हो सकते हैं। वैसे तो दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग खेलने को सरकार ने एक विक्टिम की तरह माना है कि अगर आप ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं तो विक्टिम है, लेकिन कायदे से ऐसा नहीं है। अगर आप ऑनलाइन गेम का प्रमोशन कर रहे हैं तो भी आप गलत कर रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई निश्चित है। वहीं अगर आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं इस प्रकार की गेम्स में, तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी ही होगी। तो आप गेमिंग ऐप से पैसा भी विड्रॉ करेंगे, आप उसके लिंक भी शेयर करेंगे इधर उधर या अपने फ्रेंड्स में या आपकी ऐप में, आपके मोबाइल में इस प्रकार के ऐप भी मिल जाएंगे। तो ऐसे में आपके खिलाफ कार्रवाई एक प्रमोटर के रूप में या इन्फ्लुएंसर जिस तरीके से उसका प्रमोशन करते हैं उसके रूप में, मनी फैसिलिटर के रूप में किसी भी तरीके से कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप गेमिंग खेलते हैं तो आप पूरी तरह से बचे हुए हैं, आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अगर दोस्तों गेमिंग की वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, चाहे आपने 1 अक्टूबर 2000 पहले से गेम खेला हो, उस वजह से फ्रीज़ हुआ हो या 1 अक्टूबर 2025 के बाद गेम खेला हो, उस वजह से फ्रीज़ हुआ हो, आपको साइबर सेल से कॉन्टैक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बैंक से सबसे पहले कॉन्टैक्ट करें, अपनी डिटेल्स लें, किस वजह से फ्रीज़ हुआ है, क्या कंप्लेंट नंबर है, ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स क्या है, साइबर सेल कौन-सा है, उसके बाद आप साइबर सेल ऑफ़िसर से कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। एक रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले वहाँ सबमिट कर दें। इसके बाद आप साइबर सेल ऑफ़िसर से वहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं ऑफ़िस में, या फिर एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प लेके उनको वहाँ विज़िट करा सकते हैं। ऑफ़िसर को सारे ट्रांज़ैक्शन के बारे में डिटेल्स देना यहाँ ज़रूरी है कि आपने गेमिंग ऐप से विथड्रॉ किया है। ऑफ़िसर अगर आपके अकाउंट को अनफ्रीज़ करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं भी करते हैं तो आप कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में ऑफ़िसर डिस्प्यूटेड अमाउंट आपको रिटर्न करने के लिए कहते हैं। यहाँ आप एक बात ध्यान रखिए, जो भी गेमिंग के द्वारा आपके पास फंड आया है, वो आपका जेन्युइन फंड नहीं है। वो आपके पास जो फंड आया है, वो साइबर क्राइम का इन्वॉल्वमेंट हुआ फंड है। तो ऐसे में आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो डिस्प्यूटेड अमाउंट आपको रिटर्न करना ज़रूरी है, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ फंड है। अगर ऑफिसर रेडी हो जाते हैं तो डिस्प्यूटेड अमाउंट रिटर्न करा के आपके बैंक को एनओसी भेज सकते हैं और आपका अकाउंट चालू हो सकता है। अगर ऑफिसर ऐसा नहीं भी करते हैं तो कोर्ट के थ्रू आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं, डिस्प्यूटेड अमाउंट आपका होल्ड हो जाएगा और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद डिस्प्यूटेड अमाउंट आपको रिटर्न करना पड़ेगा। दोस्तों इस सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, कोई थ्योरेटिकल सॉल्यूशंस नहीं है। यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखिए
कि आपको गेमिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ऑनलाइन गेमिंग बिल्कुल नहीं करना है। आप ई स्पोर्ट्स कर सकते हैं, आप सोशल गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन मनी गेम्स आप बिल्कुल नहीं खेल सकते। कभी गलती से खेल भी जाएँ तो घबराएँ नहीं, आप सारे डॉक्यूमेंट्स और उससे रिलेटेड जो भी एविडेंस हैं, वो अपने पास रखें। आप साइबर सेल में विज़िट करें, बैंक से सबसे पहले डिटेल्स लें और अपने अकाउंट को अनफ्रीज़ कराने के लिए एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की भी हेल्प ज़रूर लें। दोस्तों, इसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज़ ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फ़ीस और साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी इश्यू के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हमसे अपने केस को डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो सके। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।